आज केंद्रीय कैबिनेट की अहम मीटिंग है। पीएम आवास पर शाम को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी। ये बैठक आज शाम 6 बजे प्रधानमंत्री आवास पर होगी। बैठक में पीएम मोदी के साथ तमाम केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहेंगे। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। साथ ही कुछ महत्वपूर्ण प्रस्तावों को कैबिनेट की हरी झंडी मिल सकती है। आज दिल्ली नगर निगम की बैठक में नगर निगम के निर्वाचित पार्षद और मनोनीत सदस्यों का होगा शपथ ग्रहण। नगर निगम के निर्वाचित पार्षद पहले शपथ लेंगे। पार्षदों के शपथ ग्रहण के बाद कल नगर निगम की बैठक में मनोनीत हुए सदस्य शपथ लेंगे। महापौर और उप महापौर का चुनाव कराने के लिए नागरिक निकाय फिर से मिलेंगे। एमसीडी की बैठक में एजेंडे में कहा गया है कि पहले निर्वाचित पार्षद शपथ लेंगे और उसके बाद मनोनीत सदस्य, उसके बाद मेयर और डिप्टी मेयर का शपथ ग्रहण समारोह होगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का 130वां दिन है। आज यात्रा जम्मू से चलकर और दोपहर बाद उधमपुर पहुंचेगी। आज एक बार फिर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दोपहर 1 बजे राहुल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश के कई मुद्दों को उठाएंगे। सोमवार को भी राहुल गांधी ने एक जनसभा को संबोधित किया था। वहीं उन्होंने कश्मीरी पंडितों के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने 2016 में हुए सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए। कहा, सरकार ने अब तक सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत नहीं दिया। सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं कि हमने इतने लोग मार गिराए। दिग्विजय ने पुलवामा हमले को लेकर भी पीएम को घेरा और कहा कि पुलवामा हमले के वक्त सीआरपीएफ अफसरों ने कहा था कि जवानों को एयरक्राफ्ट से मूव कराया जाए, पर पीएम नहीं माने। सीआरपीएफ के लोगों ने, डायरेक्टर ने मांग की थी कि सेंसिटिव जोन है, इन सीआरपीएफ के जवानों को हवाई जहाज से श्रीनगर से दिल्ली भेजा जाए, लेकिन मोदी जी ने मना कर दिया। यही नहीं, दिग्विजय ने कहा कि धारा 370 हटने के बाद घाटी में और हालात बिगड़े हैं। वहीं बीजेपी के दिग्विजय के बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी प्रशासन ने पीएम मोदी पर बनी विवादित बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग रद्द कर दी है। यूनिवर्सिटी के संस्थापक ने कहा कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री परिसर में शांति को भंग कर सकती है। स्क्रीनिंग का आयोजन जेएनयू छात्र संघ द्वारा किया गया था। यूनिवर्सिटी प्रशासन का आरोप है कि डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की अनुमति उनसे नहीं ली गई थी। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने शराब बिक्री को लेकर बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली में अब 26 जनवरी के मौके पर बार और रेस्टोरेंट में भी शराब नहीं परोसी जाएगी। वैसे 26 जनवरी को ड्राई डे घोषित होता है, लेकिन बार और रेस्टोरेंट में शराब परोसने की इजाजत थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। केजरीवाल सरकार ने इसका आदेश जारी कर दिया था। इसके साथ ही महाशिवरात्रि, रामनवमी और होली पर भी दुकानों पर शराब बिक्री पर पाबंदी रहेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विज्ञान भवन में 11 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। ये बच्चे देश के अलग अलग क्षेत्रों में इनोवेशन, समाज सेवा, शैक्षिक, खेल, कला, संस्कृति और वीरता की कैटेगरी के लिए चुने गए हैं। वहीं आज शाम 4 बजे पीएम नरेंद्र मोदी भी पुरस्कार से सम्मानित बच्चों से बातचीत करेंगे। महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी भी बच्चों से बातचीत करेंगी। इस दौरान राज्य मंत्री मंजू पारा महेंद्र भाई की मौजूदगी रहेगी। वो भी बच्चों के साथ बातचीत करेंगे और उन्हें उनकी संबंधित श्रेणियों के अद्भुत प्रदर्शन के लिए बधाई देंगे। गुजरात के आणंद से बीजेपी विधायक योगेश पटेल ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर विवादित पोस्ट किया। गलती से नेताजी को लिखा आतंकवादी। योगेश पटेल के फेसबुक पोस्ट को लेकर खड़ा हुआ विवाद। पटेल ने पोस्ट डिलीट कर लोगों से माफी मांगी। पोस्ट वायरल होने के बाद कांग्रेस प्रवक्ता ने ट्वीट कर आपत्ति जताते हुए साइबर सेल में दर्ज करवाई शिकायत। आपने भी योगेश पटेल के ट्वीट पर निशाना साधा। राजकुमार संतोषी की फिल्म गांधी गोडसे पर मचा बवाल। जान से मारने की मिली धमकी, पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। संतोषी ने पुलिस से अपने लिए अतिरिक्त सुरक्षा की मांग की। राजकुमार संतोषी ने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की मांग की और कहा कि सिर्फ उनकी ही नहीं बल्कि उनके परिवार की भी जान को खतरा है।
आपको बता दें कि राजकुमार संतोषी गांधी गोडसे एक युद्ध फिल्म के साथ पूरे 9 साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी करने जा रहे हैं। ये फिल्म 26 जनवरी को रिलीज होने वाली है। रामचरितमानस पर दिए गए बयान को लेकर बढ़ी स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलें। अब हिंदू महासभा ने उनके खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। हिंदू महासभा ने लखनऊ के हजरतगंज थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। उनकी गिरफ्तारी की मांग की गई है। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान पर समाजवादी पार्टी में हड़कंप। पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं और विधायकों ने अखिलेश यादव से बात कर विरोध जताया। अखिलेश यादव पार्टी की स्थिति साफ करने के लिए जारी कर सकते हैं बयान। पार्टी के नेताओं का कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान पार्टी को छवि उसकी डैमेज करने वाला है। रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद के बयान पर सियासत। बीजेपी ने पूछा कि एक्शन लेगी समाजवादी पार्टी। भूपेंद्र चौधरी ने साधा निशाना। कहा समाजवादी पार्टी की धर्म को लेकर शुरू से ही ऐसी मानसिकता है। स्वामी प्रसाद मौर्य पर बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने भी निशाना साधा। कहा अपने चरित्र का उदाहरण दे रहे हैं स्वामी प्रसाद। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी बोला हमला। कहा दूसरे धर्म के बारे में ऐसी बातें करने पर हो जाता है सरतन से जुदा। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर ओम प्रकाश राजभर का निशाना। कहा कई साल सत्ता में रहने पर क्यों नहीं याद आई। रामचरितमानस एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से मचा घमासान। अयोध्या में तहरीर जेल भेजने की मांग की गई। महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने किया पद छोड़ने का ऐलान। कोश्यारी ने सोशल मीडिया पर लिखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मैंने सभी राजनीतिक जिम्मेदारियां छोड़ने की इच्छा जाहिर की है। कोश्यारी ने ट्वीट में पद छोड़ने की बात कही। उन्होंने लिखा हाल ही में वो मुंबई से पीएम मोदी से मिले। उन्हें बताया कि वो सभी राजनीतिक जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वो बचा हुआ जीवन लिखने, पढ़ने और दूसरी गतिविधियों में बिताना चाहते हैं। देश भर में बीजेपी कार्य समिति की बैठकों का दौर जारी है। आज मध्य प्रदेश के भोपाल में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक होने जा रही है। बैठक में नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति और बूथ सशक्तिकरण अभियान को लेकर चर्चा होगी। बैठक में मंत्री, सांसद, विधायक समेत अन्य पदाधिकारी भी शामिल होंगे। वहीं असम में भी आज बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होगी। टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी मेघालय विधानसभा चुनाव को लेकर आज अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। पूर्व सीएम मुकुल संगमा के नेतृत्व वाली टीएमसी, एनसीपी और बीजेपी के खिलाफ लड़ेगी। यूपी मना रहा अपना 74वां स्थापना दिवस। दिन चलने वाले कार्यक्रम के लिए खास तैयारियां की गई है। नेपाल विमान हादसे में जान गंवाने वाले गाजीपुर के रहने वाले 4 युवकों के शव आज गाजीपुर पहुंचेंगे। आज शवों का अंतिम संस्कार किया जाएगा। साल 2022 के लिए आईसीसी अवार्ड्स का ऐलान शुरू हो गया है। ऐसे में आज टीम ऑफ द ईयर की घोषणा हो सकती है। 23 जनवरी से 26 जनवरी तक अलग अलग कैटेगरी के कुल 18 अवार्ड्स का ऐलान किया जा रहा है। इनमें से 5 टीम अवार्ड और 13 व्यक्तिगत अवार्ड होंगे। सीआरपीएफ को नक्सलियों के खिलाफ अभियान में बड़ी सफलता हासिल हुई। विशेष ऑपरेशन विनाश के दौरान बिहार के औरंगाबाद के जंगलों से भारी मात्रा में हथियार, विस्फोटक, गोला बारूद बरामद। यूपी बिहार सीमा पर स्थित समेकित जांच चौकी पर पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई। आलू के ट्रक से 1530 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में बीएसएफ ने बड़ी कार्रवाई की। 8 सोने के बिस्किट के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। बंगाल में मुर्शिदाबाद में टीएमसी और फॉरवर्ड ब्लॉक के समर्थकों के बीच जमकर मारपीट। नेताजी की प्रतिमा पर माला पहनाने को लेकर हुआ विवाद। नेताजी की जयंती के मौके पर अंडमान और निकोबार द्वीपों को मिली नई पहचान। परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर हुआ नामकरण। पीएम मोदी ने कहा नेताजी ने अंडमान में पहला तिरंगा फहराया था। 21 द्वीप आने वाले पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत रहेंगे। नेताजी की जयंती पर अमित शाह ने कहा नेताजी ने आजाद हिंद फौज के प्रयास से आजाद कराने का प्रयास किया। लखनऊ में सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर प्रतिमा पर सीएम योगी ने माल्यार्पण किया। परिवर्तन चौक पर बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। सीएम योगी ने कहा नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत की राजनीति में स्थापित हो सकते थे, लेकिन उन्होंने हमेशा क्रांति का मार्ग चुना। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने नेताजी की जयंती पर कोलकाता के शहीद मीनार में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया।
गहलोत सरकार के मंत्री हेमाराम चौधरी ने पीएम मोदी की तारीफों के पुल बांधे। कहा, जीवन में दो नेता देखे जो फैसले लेने में यकीन करते हैं। गुजरात चुनाव में पीएम ने सब कुछ बदल दिया। गहलोत के मंत्री पर हेमाराम ने कहा, इंदिरा गांधी के बाद पीएम मोदी फैसला लेने वाले नेता हैं जो फैसला लेने में किसी भी तरह की देरी नहीं करते। ये बड़ी हाले गुड़ हिंदी तो वहीं आपको भी बता दें कि बिहार के सिवान में जहरीली शराब से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। दर्जन भर से ज्यादा लोग बीमार हैं। जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। 6 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। बताया जा रहा है कि कुछ लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है। इस मामले की जांच में जुटी पुलिस, आरोपी संदीप चौहान समेत अब तक 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया। दरभंगा में भी दिखा शराब तस्करों का कहर। गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला किया। भारतीय नौसेना में शामिल हुई सबमरीन आईएनएस वागीर, समंदर में बढ़ी भारत की ताकत। पूरी तरह से भारत में बनी है सबमरीन आईएनएस वागीर। मुंबई में नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार की मौजूदगी में नौसेना में शामिल किया गया। तवांग में चीनी सैनिकों से झड़प के बाद पहली बार अरुणाचल पहुंचे सेना प्रमुख आर्मी चीफ मनोज पांडे ने एलएसी पर तैयारियों का जायजा लिया। सैनिकों से सुरक्षा स्थिति के बारे में जानकारी ली। सेना प्रमुख ने सैनिकों से पैनी चौकसी बनाए रखने के लिए उनकी सराहना की। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में लगातार धरना प्रदर्शन जारी। अभी मुक्तेश्वर आनंद ने कहा, चमत्कार दिखाने वाले जोशी मठ आकर धंसती हुई जमीन को रोक कर दिखाएं। स्वामी अभी मुक्तेश्वर आनंद ने साथ ही ये भी कहा कि वेदों के अनुसार चमत्कार दिखाने वालों को मैं मान्यता देता हूं। महाराष्ट्र के नांदेड़ में होटल चालक पर चाकुओं से हमला। होटल चालक से विवाद होने के चलते कई मामलों में आरोपी शख्स ने किया जानलेवा हमला। हमले की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू। मौसम विभाग ने आज दिल्ली एनसीआर में बारिश का अनुमान जताया है। आज और कल दिल्ली में हल्की और मध्यम बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग के मुताबिक इस दौरान दिल्ली एनसीआर में तेज हवाएं चलने की अनुमान है, जिससे तापमान में गिरावट आ सकती है। बारिश के बाद दिल्ली में तापमान 10 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जबकि सोमवार को अधिकतम तापमान 25.9 डिग्री सेल्सियस रहा। उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में अगले कुछ दिनों में बारिश होने की उम्मीद। इस बीच पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में भारी बर्फबारी की संभावना। मौसम विभाग के अनुसार 24 से 26 जनवरी के बीच पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बारिश और बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश देखने को मिलेगी। बिहार के 31 जिलों में ठंड का असर धीरे धीरे कम हो रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक 25 जनवरी से बढ़ेगा तापमान। राजस्थान में फिर पड़ेगी कड़ाके की ठंड। मौसम विभाग के मुताबिक कई जिलों में बारिश की चेतावनी। मध्य प्रदेश में कई दिनों बाद ठंड से राहत मिली, तापमान में हुई बढ़ोतरी। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर प्रदूषण देखा गया, 24 घंटे में बिगड़े हालात। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के गंभीर स्तर को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने समीक्षा बैठक की। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने मुंबई दौरे के दौरान कहा, आम आदमी पार्टी मुंबई और महाराष्ट्र में हर चुनाव लड़ेगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पश्चिम बंगाल दौरे पर पहुंचे। कोलकाता में युवा उत्सव 2023 में शिरकत की। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस नागपुर पहुंचे। खासदार क्रीड़ा महोत्सव में शामिल हुए। गाजियाबाद में पीपल फॉर एनिमल की सूचना पर पुलिस ने 5 प्रतिबंधित पक्षी बाज बरामद किए हैं। गाजियाबाद के एलिवेटेड रोड पर रील बनाना युवती को भारी पड़ा। पुलिस ने युवती की कार का 17,000 का चालान काटा। युवती ने साहिबाबाद थाना क्षेत्र के एलिवेटेड रोड पर कार खड़ी कर रील बनाई, जो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है। गाजियाबाद के एलिवेटेड रोड पर युवक ने बाइक पर किया खतरनाक स्टंट, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का पुलिस ने संज्ञान लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर बाइक पर स्टंट कर रहे युवक की तलाश शुरू की।
भारतीय क्रिकेटर टीम के ओपनर केएल राहुल ने जीवन की नई पारी की शुरुआत की। बॉलीवुड अभिनेत्री अथिया शेट्टी के संग 7 फेरे लिए। बताया जा रहा है कि 4 बजे के बाद शादी की फेरों की रस्में शुरू हुई। शादी में दोनों ही तरफ से बेहद करीबी लोगों को बुलाया गया था।